हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं काफ़ी टाइम से उठ गई थी। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई थिंक आप देख सकते हैं 9:10 हो रहा था। तो ना हम लोगों का आज थोड़ा कभी कभी होता है ना कि काम थोड़ा सा डिले हो जाता है, क्योंकि मेरी बेटी है ना आन्या जग गई थी, तो उसकी वजह से लेट हो जाती हूँ। तो चाय वगैरह सब हो गई थी। मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ। आपको मैंने बताया था कि बारिश हुई थी, तो लेकिन आज सुबह भी बारिश हो रही थी। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। तो मतलब हल्की 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 बूंदाबांदी बोलते हैं ना, वो हो रही थी। तो मौसम बहुत ठंडा था। तो बस मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही थी। सच में बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस अब चलते हैं सीधे। आज मुझे मतलब पूरे घर की क्लीनिंग करनी थी, तो सीधे मैं जा रही हूँ किचन में। तो फिर मैं सीधे किचन से ही जो भी अगर क्लीनिंग करती हूँ तो किचन से करती हूँ। तो हस्बैंड ने ना रात में ये टोस्ट लेकर आए थे। चाय तो हमारी हो गई थी, टोस्ट लेकर आए थे। तो वो मैंने ना ऐसी पॉलीथिन रख दी थी, लेकिन मुझे अभी उनको बॉक्स मतलब कि डिब्बे में रखना है। तो ये डिब्बे में मैं ओट्स वगैरह रखा हुआ था, आद्या आन्या का, और दलिया वगैरह भी रखा हुआ था। तो मैं सोच रही थी वैसे भी ओट्स ख़त्म हो गया था। मैंने कहा उसको मतलब किसी और बर्तन में करके, और ये दलिया को मैंने निकाल दिया था, जो डेली यूज़ वाला डिब्बा रहता है ना। तो एक पैकेट खोल दिया था मैंने दलिया का। मैंने कहा जब वो ख़त्म होगा तो दूसरा खोल दूँगी। तो यहाँ मैंने वो टोस्ट इसमें रख दिए हैं, तो जब भी हम लोग को निकालेंगे तो आराम से इसमें से निकाल लेंगे। और मुझे बहुत डर लगता है कि अगर खुला हुआ सामान छोड़ दूँ तो, क्योंकि रात में हमारे यहाँ कॉकरोच बहुत हैं, तो फिर इसलिए। और देखिए ओट्स का ये मैं पैकेट लेकर आई थी तो ख़त्म हो गया था। और ज़्यादा मैं ये डी मार्ट से लेकर आती हूँ, और ये प्लेन ओट्स है, मैं उसको खिलाती हूँ। ये आई थी मुझको है ना 99 का 1.5 किलो का मिला था मुझे ये। तो वहाँ ऑफ़र अच्छे मिल जाते थे, इसलिए मैं ना डी मार्ट से लेना ज़्यादा मतलब समझती हूँ। बस तो फिर अब यहाँ पे मैं ना ये कचरा लेके नीचे रख कर आऊँगी। गीला है सूखा है। नारियल रखे थे तो नारियल को फोड़ के नारियल निकाल दिए थे। तो वही मैं फिर कचरा रख कर आई थी नीचे, क्योंकि फिर क्या रहता है भूल जाती हूँ मैं। फिर काम वगैरह करके सीधे मैं नहाने जाती हूँ। तो नहाने के बाद मैं कभी कचरे को हाथ नहीं लगाती हूँ। तो इसलिए नहाने से पहले मैं कचरा है ना नीचे ही रखाती हूँ। तो यहाँ मेरी बेटी सो गई थी, तो फटाफट मैंने सोचा कि चलो जो भी पहले मैं ये सोफ़ा है, बेड है, ये सब क्लीन करती हूँ। मैं बहुत ही धीरे आराम से काम करती हूँ, ना ही कोई आवाज़ हो, क्योंकि छोटी आन्या है ना, उसको थोड़ी सी भी अगर आवाज़ सुनाई दे जाए किसी चीज़ की भी, अगर आप बोलें तो मतलब कचड़े की भी अगर आवाज़ आ जाएगी ना, तो उसको सुनकर भी वो जग जाती है। तो देखिए फिर मैंने ना यहाँ पे बूफर के पास है ना इतने सारे टॉयज़ रखे थे, तो मैंने यहाँ से हटा दिए हैं। क्योंकि जहाँ कोई जगह बना लो ना तो फिर हौच पौच अच्छा भी नहीं लगता है। जहाँ उनकी जगह है वहीं अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ से टॉयज़ हटा के अपने रूम में ही रख दिए थे मैंने। फिर मैं यहाँ पे डेली वैसे मैं है ना ये जो सूखे कपड़े से ज़रूर मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती तो अच्छी भी नहीं लगती। अब क्या है सामने है तो दिखती है, पीछे क्या था उस टाइम जहाँ लगी हुई थी ना वहाँ इतना समझ में नहीं आता था। यहाँ तो क्या है किचन से जैसे बाहर निकलते हैं तुरंत वहाँ पे दिखाई दे जाता है कि हाँ भाई धूल मिट्टी है। तो वहाँ से साफ़ करने के बाद सीधे आ गई हूँ मैं किचन में। तो आज मेरा टास्क है कि मुझे है ना पूरा घर है ना वॉश करना है, मतलब पानी से धोना है। और सबसे पहले मैं किचन से ही स्टार्ट कर रही थी, और जितने भी जैसे जो फ्लोर है, जो काउंटर टॉप है, वो सब मैं ना साबुन की उससे धो रही थी। सच में बताऊँ मुझे है ना कि साफ़ किचन बहुत पसंद है। साफ़ किचन ही नहीं, सारा घर ही मुझे एकदम क्लीन पसंद है। मैं बहुत ही ज़्यादा, बस मुझे कभी टाइम नहीं मिलता है। टाइम जब मिलता है जब कभी मेरी बेटी आन्या जो है मुझे परेशान नहीं कर रही हो, मम्मी के पास वो रह जाती है या कभी सो जाती है, तभी मुझे ऐसा काम करने को मिलता है। अगर डेली मुझे मिले तो मैं पूरा घर एकदम मतलब डेली मैं क्लीनिंग करूँ। मुझे घर साफ बहुत पसंद है। बस मुझे क्या है अभी छोटी बेटी है ना, तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा फैलाना नहीं करती हूँ।
क्योंकि मुझे फिर ये रहता है कि फैलाना करो तो समेटना मुझे ही है, तो इसलिए जितना समेट मतलब उतना ही फैलाती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। क्योंकि फिर वो क्या है ना, मेरी बेटी अगर आन्या अगर काम नहीं करने देती ना, तो सबसे पहले मुझे कुछ नहीं दिखता। मैंने कहा पहले इसको आन्या को देखो, उसके बाद फिर कुछ काम है। तो देखिए मैं किचन में जितने भी जो भी ये जो रैक रखे हैं ना, उनको हटा हटा के मैं पानी से पहले मैंने साबुन से उसको पूरा साफ़ किया। उसके बाद मैंने वाइपर से पानी से उसको साफ़ कर रही थी। और क्या है कि नीचे पानी गिर रहा था, तो फिर मैंने नीचे से भी पानी से वाइपर से मैंने उसको साफ़ किया था। और सच बताऊँ तो मतलब किचन एक ऐसा पार्ट है, बस ये है कि जो ये काउंटर टॉप है ना, इसमें जैसे कुछ भी सामान अगर जैसे कि बना रहे हो, आटा है या कोई सब्जी मान लीजिए कुछ भी कर रहे हैं, तो डायरेक्ट क्या है वो नीचे फ्लोर पे आके गिरता है। तो नीचे भी है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। ये जो टाइल्स की किनारियाँ रहती है ना, वहाँ जाके मतलब जो गंदगी रहती है ना वो जम जाती है। तो वो चीज़ दिखती है, और तो बाद में क्या रहता है, ना भी साफ़ करें तो गंदा रहता है। तो इसलिए फिर मैं क्या करती हूँ कि डेली हाथ से ज़रूर पोंछा लगाती हूँ। आप देखते ही होंगे मेरे ब्लॉग में, हाथ से पोंछा किचन में तो ज़रूर लगाती हूँ। मुझे बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लगता। तो देखिए मैंने ना पूरी जो काउंटर टॉप तो पहले पानी से वॉश कर लिया था। उसके बाद सूखे कपड़े से मैं अपनी गैस को और काउंटर टॉप को सूखे कपड़े से साफ़ कर लूँगी। क्या है ये साथ साथ अगर करते रहो ना, तो फिर क्या रहता है कि आपके जो निशान रहते हैं ना, मतलब पानी का निशान वगैरह हम छोड़ दें तो वो चीज़ नहीं दिखेगी। तो इसलिए साथ ही साथ पहले एक कपड़े से किया था, फिर मैंने दूसरे कपड़े से किया था, मतलब स्पॉट ना दिखें इसलिए मैं 2 कपड़ों को साथ में लेके चलती हूँ। पहले एक गीला रहता है, एक सूखा रहता है। तो इसी तरीके से मैं तो अपनी किचन को साफ़ करती हूँ। तो देखिए सारी किचन साफ़ हो गई थी। उसके बाद ये जितनी भी बोतलें हैं ना, उनको आज साफ़ करना था मुझे। क्योंकि जब कभी ऐसी बोतल खाली हो जाती है ना, तो मैं ऐसा नहीं कि डायरेक्ट भर देती हूँ। तो पहले मैं उनको साफ़ करती हूँ अच्छा। वैसे पानी की बोतल जो रहती हैं डेली वो तो साफ़ होती हैं। और मेरी बेटी दूध पीती है, छोटी बोतल है उसकी, बड़ी बोतल है तो उसको भी मैं डेली गर्म पानी से। और क्या क्या करती हूँ, वैसे मेरे पास है ना बोतल साफ़ करने का वो नहीं है मेरे पास। एक आता है ना बोतल साफ़ करने का, वो नहीं है मेरे पास। लेकिन क्या करती हूँ, जैसे जूना वगैरह होता है ना, तो उसमें मैं पहले थोड़ा सरफ़ डाल देती हूँ या साबुन डाल देती हूँ। उसके बाद उसमें चूना डाल के और ये ब्रश से ही अच्छी से इसमें साफ़ कर लेती हूँ। और ये जो टिफ़िन है ना, टिफ़िन की किनारियों में भी ये सब्ज़ी वगैरह जम जाती है, तो उसको मैं ना ये जो टूथब्रश रहता है ना, उससे साफ़ कर लेती हूँ। इससे क्या रहता है कि ये चीज़ भी करनी ज़रूरी है। जैसे कि अब डेली अपनी मतलब लंच लगाती हूँ, तो उससे क्या रहता है गंदा खाना जमा रहेगा तो फिर खाना ख़राब होने का डर रहता है। तो यहाँ ना तेल की भी जो बोतल है ना वो भी खाली हो गई थी, तो फिर मैंने उसको मांज। इसमें क्या है मेरा डायरेक्ट हाथ तो जाएगा नहीं, इसलिए फिर मैंने अंदर से साफ़ नहीं की थी। तो मैंने उसको बाहर से ही साफ़ कर लिया था। कभी अगर मौका मिलेगा मुझे तो गर्म पानी डाल के तो उसको साफ़ करूँगी अंदर से ही। तो मैंने ना सारे बर्तन वगैरह मांज लिए हैं। अब यहाँ पे डस्टबिन है ना, वैसे तो मैं मांजती रहती हूँ, आपने देखा ही होगा, लेकिन क्या है धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो ऊपर जम जाती है। तो फिर मैंने ना ऊपर से सिर्फ पानी से, अंदर से पानी से उसको वॉश कर दिया था। अब मैं यहाँ पर है ना ये जो आटे का डिब्बा है ना, इस पट्टे के ऊपर रख रही थी, क्योंकि मुझे वॉश करना था, मतलब पानी से धोना था पूरा घर किचन। तो इसलिए मैंने, क्या रहता है वो एल्युमिनियम का ना तो काला काला सा हो जाता, ख़राब भी होने का डर रहता है ना, इसलिए फिर मैंने, क्योंकि इसका जो पटा था ना उसके ऊपर मैंने ना वो रख दिया था सिलेंडर, तो फिर ये वाला रखा था तो मैंने कहा इसके ऊपर। वैसे ये जो पटा है ना सिर्फ पूजा वगैरह के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो अभी जब पूजा के लिए होगा तब निकाल लेते हैं उसको, तो इसलिए मैंने उसमें आटे का जो पीपा रहता है ना वो रख दिया था। फिर देखिए यहाँ छोटे वाले वाइपर से मैं सारा जो भी है ना पानी डाल डाल के सारा साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद है ना फिर पूरी किचन को, ऐसी किचन से लेके सीधे फिर मैं जाऊँगी बाहर, हॉल से लेके फिर मैं बाहर जाऊँगी सीधे। बाहर का एरिया भी मुझे साफ़ करना था, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि बारिश बहुत हो रही है, तो फिर क्या रहता है धूल मिट्टी भी है ना, फिर गंदगी सी हो जाती है वहाँ पे। पानी का जो भी बूंद वगैरह आती है ना, फिर धूल मिट्टी गिर चलती है तो वो पानी में जम के फिर वो काला काला हो जाता है। तो मुझे बाहर भी साफ़ करना था, तो इसलिए फिर मैं क्या करती हूँ किचन से लेके सिर्फ हॉल में जा रही थी। हॉल में पहले मैंने क्या करा था, पूरे में पहले पानी से
मैंने पानी डाल दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे वाइपर से कर रही थी और यहाँ मम्मी ना पूजा कर रही थी। और आपको पता ही है बेटी सो रही है, हस्बैंड मोबाइल चला रहे हैं और बड़ी वाली बेटी मेरे रूम में सो रही है। तो अभी तो सभी सोना वगैरह चल रहा है सबका भी। अभी सच बताऊं तो सुबह की चाय हुई है, चाय के संग टोस्ट खाया है। बाकी अभी नाश्ता नहीं बना है, नाश्ता सिर्फ ये सब करने के बाद ही सीधे नाश्ता ही बनाऊंगी। फिर मैं नहा के फिर खाना बनाती हूँ। तो यहाँ मैं पानी डाल रही हूँ और क्या रहता है कि जैसे कि पानी गिरता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, ये जो लोहे की वो है ना स्टूल, मैं ना यहाँ पर ये रेलिंग के पास रख देती हूँ। जैसे जैसे पानी वगैरह गिरता है ना तो पेड़ों में आ जाता है, तो इसलिए अब मैंने रखा था। लेकिन मुझे लगता है मम्मी ने साइड में रख दिया था वो, क्योंकि डर लगता है कि आधे है ना बहुत ये पेड़ की जो पत्ती है ना वो तोड़ देती है वो। तो यहाँ ना ये गीले हो गए थे, तो फिर मैंने कि पानी जब तक इसका निकल जाएगा। तो मैंने सब जगह पानी करने के बाद, और सच बताऊँ तो जैसे मैं कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ ना, तो जो उसका पानी निकालते हैं ड्रेन वाला, तो ये मशीन के नीचे जाके भी चला जाता है। कभी कभी क्या होता है टाइम नहीं मिलता है तो मैं ऊपरी ऊपरी हिस्से में साफ़ कर देती हूँ। तो मशीन के नीचे देखिएगा कितना काला काला, देखिए कितना काला काला हो रहा है। तो मैंने कि इसको साफ़ कर दिया, क्योंकि फिर वो क्या है खारा पानी है ना जम के ना छूटता नहीं है। तो साथ ही साथ अगर हम लोग कर देते हैं ना तो ठीक रहता है। तो ये तो फ़िलहाल मिट्टी थी, लेकिन अभी थोड़ा सा क्या है यहाँ पे पानी जो है ना जम जाता है, तो जम के वो पीला पीला यहाँ पे टाइल्स में जमा हुआ है। तो वो पता है कैसे छूटता है, मैं तो अपने लोहे वाला एक जूना है उसी को थोड़ा सा सरफ डाल के, उस थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हाँ साफ़ हो जाता है। तो बस इसके बाद यहाँ से सफाई करने के बाद मैं सीधे जाऊँगी किचन में, और किचन में जाके फिर बनाऊँगी नाश्ता। तो अब ये रहता है कि नाश्ते में क्या बनाएं, तो डेली का यही रहता है क्या खाना है। अब एक बार पोहा खा लेते हैं, एक बार उपमा खा लेते हैं, तो ये चीज़ रहती है। तो हस्बैंड ने बोला ही था वैसे सुबह कि मेरे को है ना वो बना देना पोहा, तो वही मैं पोहा बनाऊँगी। तो यहाँ पे जितनी भी बोतल है ना सब मैं भी नीचे रख रही हूँ, जब मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं उसको भर दूँगी। और अभी तेल नहीं निकाला, तेल भी निकालूँगी बाद में। तो फ्रेंड्स आपसे यही बोलना चाहूँगी, आई होप अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा।